हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी हिंदी टीजीटी की तैयारी बहुत बिंदास और अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, क्रिया के मूल धातु को क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, तो इसमें धातु ही पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा, धातु यहाँ पर आ जाएगा। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में इसको पूछा गया है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के मूल तत्व होते हैं। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि क्रय धातु से बने हुए शब्द, क्रय धातु से बने हुए शब्दों को देख लेते हैं क्या क्या बनता है। जैसे संज्ञा कार्य तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। विशेषण में क्या बन जाएगा, कर्मठ यानी सक्रिय या एक्टिव बन जाएगा। क्रिया करोति यानी करना बन जाएगा। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं उसे। याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना है, कारक को क्या कहते हैं, परसक भी कहते हैं, परसक। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और कमेंट में आपको बताना है हिंदी में समास की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे व्याकरण कहते हैं, बिल्कुल उसको व्याकरण कहते हैं, यानी कि ग्रामर कहते हैं। जीआईसी प्रवक्ता 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। व्याकरण का संधि विच्छेद भी देख लेते हैं, व्याकरण का अर्थ भी देख लेते हैं। व्याकरण बी धातु आ और करण। व्याकरण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूप में यथार्थता समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नामों का निरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पद कहलाते हैं। ठीक है, तो पद यहाँ पर आ जाएगा। 2021 में ही इसको पूछा है DSSB पीजीटी परीक्षा में। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाने लगते हैं। कई पदों का एक साथ वाक्य में प्रयोग होने पर वह पदबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। क्या पूछा जा रहा है, पदबंध। और अभी हमने पदबंध के बारे में बताया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीन चीज़ें आ जाएंगा। एक तो कर्ता आ जाएगा, कर्म आ जाएगा और क्रिया आ जाएगी। तीन चीज़ों को विशेषकर याद रखना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है, काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। ठीक है, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, कर्ता कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। कर्म क्या कर रहा है, वो कर्म क्या कर रहा है, तो कर्म किताब पढ़ रहा है। ठीक, इस तरह आप समझ लीजिए। अब थोड़ा यहाँ से देखते हैं, लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का कर्ता यानी कि संज्ञा, किताब यानी कि कर्म संज्ञा, पढ़ रहा है तो क्या है, क्रिया है। पढ़ रहा है, खेल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, नाच रहा है, खा रहा है, गा रहा है, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कर्ता, कर्म और क्रिया। इस प्रकार लड़का किताब को पढ़ रहा है या अतः कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब संज्ञा से बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा से क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो क्या करता है, व्यक्तिवाचक करता है। समूहवाचक की बात तब करेंगे जब ग्रुप में कोई चीज़ हो। जातिवाचक में पार्टिकुलर एक जाति की बात होती है। भाववाचक में भाव प्रकट होता है। और पीजीटी 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक शहर का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध। इसको ध्यान रखना है, अभी हमने पदबंध पे क्वेश्चन किया है जिसमें कर्ता था, कर्म था, क्रिया था। विकल्प हो, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। तो ताकतवर लोग उस अलमारी को, या उस अलमारी को उठा पाए, या को उठा पाए, या 4 ताकतवर लोग उठा पाए। तो ये देख लीजिए, DSSB PGT 2021 में ही पूछा गया है। तो 4 ताकतवर लोग, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा लाए। तो पदबंध में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? जैसे कबीरदास के बारे में अगर मैं बताऊं, कबीरदास के बारे में भी कहा जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। वैसे ही यहाँ पर रहीमदास के द्वारा बोला गया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें जो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो संज्ञा के लिए किया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है? द्वार द्वार भटकना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं व्याकरण में, अगर मैंने लिखा रात और बीच में योजक चिन्ह लगाया और यहाँ लिखा दिन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आप मुझे कमेंट में बताना, रात और दिन में कौन सा समास हो जाएगा। और अगर दूसरा आपको बताना है रातों रात, रातों रात, इसमें भी योजक चिन्ह है, इन दोनों में आपको कमेंट में बताना है कौन सा समास होगा। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति बिल्कुल 2 बार आया है, इसलिए द्विरुक्ति लगाया है। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी कि पुनरावृत्ति करना। ठीक है, एक उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। ठीक, इनकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने में हुआ है। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है, जो इस प्रकार है। क्या क्या? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, जैसे भाई भाई का प्रेम, द्विरुक्ति। इसमें भाई भाई 2 बार आ गया, इसलिए द्विरुक्ति। कहने का मतलब 2 शब्दों में ही 2 रुक्ति। अतिशयता का प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने, डबल। का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति होने के अर्थ में क्या होता है? छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। और निश्चय के अर्थ में आएगा आएगा आएगा, आएगा और जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। दीपक ने कहा कि वो कल नहीं आ सकता, तो क्या सही हो जाएगा? तो किसने कहा? दीपक ने कहा वो कल नहीं आ सकता। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा का उपवाक्य विकल्प बताइए। तो संज्ञा का उपवाक्य क्या हो जाएगा? दीपक ने कहा। तो किसने कहा? दीपक ने कहा। अच्छा, कर्ता कौन है यहाँ पर? दीपक ही है। कर्ता कर्म क्रिया को याद रखना है, 21 में पूछा गया है। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है कि वह कल नहीं आ सकता। इस उपवाक्य पूर्व का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? और ये कर्म का पूरक कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ आती है उनको बी लिस्ट कहा जाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बी लिस्ट कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं, एक विलिष्ट होती हैं और एक संलिष्ट होती हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विलिष्ट होती हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ कैसी होती हैं? विलिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने, सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ संलिष्ट या मिली हुई होती हैं, जैसे उसका, तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक, अब थोड़ा सा आपको मैं बताता चल रहा हूँ। बीपीएससी टीजीटी 2023 में ही पूछा है। चिन्ह तो आपको पता ही होंगे, जैसे कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। ठीक, तो इस तरह से चिन्हों से हमें वाक्यों की पहचान होती है। तो यहाँ पर तो पूछ ही लिया है कि संप्रदान कारक के लिए। संप्रदान कारक के लिए मतलब दान के लिए। तो वह घर से बाहर आया, नहीं होगा इसमें। उसने लड़के को बुलाया, नहीं होगा। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो लड़के को क्या दिया? मिठाइयाँ दी। मैं बताया अभी कि जहाँ पर दान की बात हो जाए, जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दान में दिया, तो क्या दान में दिया? कंबल दान में दिया, तब भी संप्रदान कारक की बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? दान में मिठाइयाँ दी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद क्या है? एक जातिवाचक है। ठीक है, जयचंदों की यहाँ पर कमी नहीं है। और देख लीजिए उदाहरण, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सारे उदाहरण किसके? जयचंद, विश्वासघात, विभीषण, देशद्रोही, एकलव्य, गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक भाव प्रकट हो रहा है, तप नहीं, भरत नहीं, तीर नहीं, चिंता हो रही है। तो 2012 में इसको आश्रम पद्धति में पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चिंता। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, इन सब में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा किसमें है? अमीर, भिक्षुक, गरीब, अमीरी। अमीरी में क्या है? भाववाचक है। जीआईसी प्रवक्ता 2021 में इसको पूछा गया है। अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवादी संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? अमीर, गरीब और भिक्षुक जातिवाची संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, पंडित का पंडिताई। भाववाचक में कन्वर्ट करके बताया। जातिवाचक कौन सा है? बूढ़ा क्या है? जाति है। लड़का क्या है? जाति है। मित्र क्या है? जातिवाचक है। पंडित क्या है? जातिवाचक है। वही भाववाचक में बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, पंडिताई। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कई बार पूछा भी गया है और भी एग्जामों में इसको पूछा गया है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो राष्ट्रीयता बन जाएगी। ये आपको याद रखना है। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 लाइनर में क्वेश्चन बन गया कि भाववाचक संज्ञा प्रायः कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता ही बनेगा।
सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो सुंदर की क्या बन जाएगी? सुंदरता बन जाएगी। ठीक है, सुंदरता बन जाएगी, लेकिन सौंदर्य भी बन जाएगी। तो आंसर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो फिर डी हो जाएगा। क्योंकि सुंदर की, अगर आपको सौंदर्य नहीं मिल रहा है तो आप सुंदरता को टिक कर सकते हैं। सुंदर की सुंदरता तो भाववाचक बनेगी। और अगर सुंदरता नहीं मिल रहा है तो आप सौंदर्य लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। NBS प्रवक्ता 2014 में इसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मंगलवार क्या भाववाचक है? उत्तर समीप्य। तो समीप्य क्या है? बहुवाचक संज्ञा है। BPSC TGT 2023 में इसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहन, पानी, कलम, पानी। तो पानी क्या? पानी, बहन, कलम। यह उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन तथा कलम क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जबकि पानी द्रववाचक है। पानी है, दूध है, तेल है, ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। जबकि पानी द्रववाचक संज्ञा है। और इस प्रकार दिए गए शब्दों में से कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यानी एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? यानी ग्रुप में। गुच्छा क्या है? गुच्छा क्या है? समूहवाचक में आता है। ठीक है। कुंज क्या है? समूहवाचक में आ जाए। विजयदशमी समूहवाचक में आता है। तो सारे हो नहीं सकते, तो ये क्या? उपरोक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ये व्याकरण की वीडियो थी। बाकी साहित्य की क्लासें मैंने काफ़ी डाल दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपको मोस्ट वेलकम। अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। बिंदास रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस की सीरीज़ में।